खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर गवर्नर की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 16 जमातें शरीक। सूबे में बदअमनी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वक्त का तकाजा थी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बिगड़ती सूरत हाल पर आज तक बहस नहीं की। कुरम की सूरत हाल सब ही के सामने है। लोग सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इफ्तिताही सेशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबे के मसाइल हल करना इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का इल्जाम, कॉन्फ्रेंस का एलामिया और तजावीज वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी। तहरीक इंसाफ का गवर्नर की एपीसी का बायकॉट। मुस्तरद अफराद टोला सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, जो पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। वजीर आला के बरवक्त इक़दाम से कुरम में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत की अदम शिरकत को शर्मनाक करार दे दिया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इख्तिदार हुकूमत सूबे में अमन नहीं चाहती। आजमा बुखारी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ पर तीसरे बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलने का इल्जाम। जब तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी और बुशरा बीबी अपने अजाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजमा बुखारी का दावा। तोशाखाना 2 केस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट 10 समातों में पेश न होने पर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी किए। मुलजिमा के जामिन को भी नोटिस जारी। समात पीर तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। वकील FIA के दलाइल। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बाद मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। PTI एहतजाज में गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शनाख्त परेड किसने की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड की। प्रोसिक्यूटर का जवाब, मुल्जिमान की शनाख्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा है। शनाख्त परेड एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने करना थी। सारा अमल ही गलत है। जस्टिस अरबाब ताहिर का मुकालमा, इस शनाख्त परेड की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनको ये प्रोसेस करने दें, ये सब आपके फायदे में जाएगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का वकील अंसर क़यानी से मुकालमा। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीराबाद हमला केस में PTI गवाहान पेश न होने पर हमाद अजहर और यास्मीन राशिद समेत तमाम रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज लगाकर बिल को वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजल रहमान का सदर के दस्तखत न करने पर बिलावल भुट्टो से तहफ्फुजात का इजहार। JUI सरबराह ने आइंदा ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। सूबाई काबीना इसकी मंजूरी देगी। 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला किया था। फैसले पर अमल दरामद न होने से खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल सेनेट का इलेक्शन मुनाकिद नहीं हो सका। कौमी असेंबली भी मखसूस नशिस्तों के बगैर नामुकम्मल है। दरख्वास्त का मतन सामने आ गया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जल्द ही दायर किए जाने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे? फैसले की घड़ी आन पहुंची। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हटधर्मी से पैदाशुदा डेडलॉक खत्म करने और पाकिस्तान के तजवीज करदा हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर गौर किया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। व्हाइट वॉश के लिए 4 आज़म। आज के मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स में 4 तब्दीलियां की गई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में टैक्सेशन को मौसर और तेज करने का हुक्म। महसूलात के निफाज और हिकमत अमली पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम की भी हिदायत। माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक जायजा इजलास।
हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 अरब का नुकसान किया। वजीर खजाना का इंकशाफ, मुआशी आशारियों का मुस्बत रुझान जाहिर करने का दावा भी कर दिया। मुआशी इस्लाहात को वक्त का तकाजा करार दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। महंगाई की शरह 35 से 5% से नीचे आ गई। शरह सूद में भी मजीद कमी होगी। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी बेंच ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिल जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी केस निपटा दिया। पंजाब काबीना ने पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। MPA की तनख्वाह 5 लाख, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 10 लाख और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए मुकर्रर। MKM ने कराची में पानी की किल्लत का जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करार दिया। मौसम सरमा में पानी की किल्लत बाइस से हैरत और सिंध हुकूमत की नाहिली का सबूत है। वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों को तबाह कर दिया। नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलकों में पानी मुयस्सर नहीं। MKM की कड़ी तनकीद। सईद गनी ने कराची के इदारों की तबाही के जिम्मेदार MKM को करार दे दिया। इल्जाम लगाया वाटर बोर्ड, KMC, KDA और MDA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MKM का भयानक किरदार है। वजीर बल्दियात सिंध का MKM के बयान पर रद्द अमल। सवाल किया, रोशनियों के शहर को दहशत गर्दी में धकेलने वाली जमात आज किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर सकती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2025 में कराए जाने का इम्कान। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 का मुसव्वदा तैयार। बल्दियाती एक्ट काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने और मुद्दत 4 साल रखने की तजवीज। बल्दियाती इलेक्शन 2025 में यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर करवाए जाने का इम्कान। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स और 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। शेखोपुरा से पंजाब असम्बली के हल्का 139 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नून लीग के राना ताहिर महमूद और PTI के एजाज हुसैन के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पीका कवानीन में तरमीम पर गौर। इंटरनेट सुस्त होने की तकनीकी वजूहात हैं। आइंदा साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा का कायमा कमेटी इजलास से खिताब। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू हो जाएगी। इंटरनेट VPN की वजह से सुस्त नहीं हुआ। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल 2025 से शुरू करने का फैसला। मैट्रिक के नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक और गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमे तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयां नस्ल कुशी करार। इजराइल गजा में कत्ल, संगीन जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस है। दुनिया की तारीख में गजा जंग से पहले किसी तनाज़े में बच्चों, सहाफ़ियों और शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अमवात नहीं हुई। 14 माह के अरसे में बच्चों और ख़वातीन समेत 44,532 अफराद जाँ बहक और 1,05,000 से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में इसराइल का कत्लेआम आलमी बरादरी के लिए जागने का लम्हा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। जहलम में शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खैराज अकीदत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट की लिफ्ट में फंसकर 8 साला बच्चा जाँ बहक। 2 बच्चों ने चलती हुई लिफ्ट में सवार होने की कोशिश की। एक दरवाजे में फंसकर रह गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया लेकिन बच्चा जावर न हो सका। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। नदी, नालों और नहरों में पानी जम गया। पानी के बहाव में 70% कमी से बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पानी जमने पर महकमा बरकियात का अमला बर्फ तोड़कर बिजली घर चलाने पर मजबूर।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर और रोनाल्डो के साथी वलीद अब्दुल्ला का इंकशाफ। वलीद अब्दुल्ला के मुताबिक रोनाल्डो इस्लामी तालीमात और सऊदी सकाफत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। रोनाल्डो गोल करने के बाद मैदान में सजदा भी कर चुके हैं। रोनाल्डो खिलाड़ियों को हमेशा नमाज पढ़ने और इस्लामी रिवायात की पैरवी करने की तरगीब देते हैं।